कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हम बस ऐसा सोच लेते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस अपनी दुआओं पर भरोसा होना चाहिए। दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब सच्चे दिल से दिल में बगैर कोई शक लाए तुम अल्लाह से मांगोगे तो वो भी तुम्हारी दुआओं पर कुन कह देगा। अपने दिल से तमाम शक खत्म कर दो। हर दुआ पूरी होगी और जो नहीं होगी उसमें बेहतरी होगी और उसके बदले उससे भी बेहतरीन चीज़ मिलेगी। और या फिर तुम्हारे दिल से उस चीज़ की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम्हारी बेचैनी ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हें इस दर्द से राहत मिल जाएगी। वो जो लाहासिल चीज़ तुम अल्लाह से रो रो कर मांगते हो वो जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा यूँ बार बार मांगना, एक ही चीज़ को मांगना, तुम्हारे दिल ना बदलना कबूलियत की निशानी है। ये देरी हो रही है क्योंकि इस रास्ते बनाई जा रही है। तुम्हें आने वाले बेहतर वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है। अल्लाह से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम उसके पसंदीदा बंदे हो। वो तुम्हें उलझा नहीं रहा बल्कि इस उलझनों से सुलझा रहा है। वो तुम्हारी मोहब्बत को आजमा रहा है। रब फरमाता है सूरह तहा में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ सुनता हूँ और देखता हूँ। अल कुरान। मत हो मायूस, मत हो बेयकीन, मत हो बदगुमान। सुना नहीं है तुमने वो जो बादशाह है दो जहानों का, वो कह रहा है तुमसे कि डरो नहीं। फिर किस बात का खौफ है? आगे का सोच सोच के क्यों खुद पे जुर्म कर रहे हो? अपने लफ्ज़ों को तरतीब देना छोड़ दो, बदगुमानी से निकल आओ। अगर उस रब ने तुम्हें कुरान, नमाज, तहज्जुद की तौफीक दी है, उसकी मसलहतों से लड़ने या उसे समझने मत बैठ जाया करो। सूरह गफ्फार में रब फरमाता है, और तुम सब्र करो, बेशक खुदा का फैसला सच्चा है। तुम्हें उसने तौफीक इसलिए दी है कि खुद को समझ सको। उसकी हिकमतें तुम्हारी समझ से बाहर है। उस रब से सिर्फ मोहब्बत कर लो। और जानते हो फिर मोहब्बत में अगले की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है, कुर्बानियाँ दी जाती है। रब सूरह तूहा में फरमाता है, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम उससे राजी हो जाओगे। लेकिन तुम क्या करते हो? उस जात की पसंद का ख्याल ही नहीं रखते और अपने ही मंसूबे साजी शुरू कर देते हो और मायूस तो फौरन ही हो जाते हो। उस जात से कैसा मायूस होना जिसका हुक्म से तुम सांस ले रहे हो। गौर करो वो तुमसे दोबारा क्या फरमा रहा है। मैं सुनता और देखता हूँ। क्या शक है तुम्हें उस जात की इस ताकत पे कि वो सुन रहा है और सीनों के राज तक जानता है? मत उलझो उस जात से, वरना वो तुम्हें थका देगा, तुम्हें तुम्हारी ही चाहत में। फिर होता वही है जो वो चाहता है, बेशक वो कल हो या परसों या फिर सालों बाद। लेकिन ये बात समझने में तुम बहुत वक्त लगा देते हो, इसलिए तो तुम अक्सर बेसुकून ही रहते हो। सूरह तहा में रब फरमाता है, और जिसने मेरे याद से मुंह फेरा तो बेशक इसके लिए जिंदगी तंग पर जाएगी। तुम्हारा काम तो बस सब्र और दुआ करना है, क्योंकि आजमाइश तो मुतसिर से होती है। बस उस जात की बारगाह में सर झुका लो और कहो कि ऐ रब, तेरा कहाँ सर आँखों पे। फिर वो तुम्हें हर चीज़ दुगनी करके वापस देता है। सुभान अल्लाह। मुमकिन ही नहीं मुश्किल के बाद आसानी ना हो, मुमकिन ही नहीं अंधेरे के बाद उजाला ना हो, मुमकिन ही नहीं अल्लाह से मांग कर भी उसका बंदा खाली हाथ ही रहे।
सूरा अल इमरान में रब फरमाता है, और बेदिल ना हो और ना किसी तरह का गम करना, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। मुमकिन ही नहीं उसके हुक्म के बाद नामुमकिन मुमकिन ना बन सके, मुमकिन ही नहीं उसके कुन के बाद तुम्हारी कहानी मुकम्मल ना हो सके। सूरह अर्राफ में ये रब फरमाता है, और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे हुई है। अल कुरान। मुमकिन ही नहीं तुम यहाँ तड़पो और वो वहाँ पे बेखबर रहे, मुमकिन ही नहीं तुम्हारा सबर रूठे हुए रब को मना ना सके, मुमकिन ही नहीं इस इंतज़ार के बाद तुम जो चाहते हो वो मिल ना सके। सूरह तुर की आयत 48 में रब फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो, तुम हमारी आँखों के सामने हो। मुमकिन ही नहीं तुम मांगो रहम और वो नवाजने से इनकार कर दे, मुमकिन ही नहीं तुम यकीन रखो और वो बुरे को बेहतर ना बना सके। सूरह गफ्फार में रब फरमाता है, और रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। मुमकिन ही नहीं जिसकी दस्तरस में दोनों जहाँ है वो तुम्हें इसमें मौजूद एक छोटा सा इंसान ना दे सके, मुमकिन ही नहीं वो मोहब्बतों का आमीन तुम्हारी मोहब्बत की हिफाजत ना कर सके। और फिर दुआ का ख्याल और उसको मांगने की तौफीक तो खुद अल्लाह तुम्हें देता है ना। जिन दुआओं को वो तुम्हारे दिल से नहीं निकालता, उन्हीं दुआओं को वो तुम्हारे नसीब बना देता है। आजमाइश के लिए कुछ चीज़ें तुमसे दूर तो हो जा सकती है, लेकिन किसी और को वो कभी हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से ही आजमाता है, ताकि उस एक दुआ की कबूलियत के लिए तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। और फिर जब तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे, फिर कैसे तुम्हारे लिए मौज़ा नहीं होगा। जब कोई ख्वाहिश आपको नामुमकिन लगने लगे और नाउम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो आपको नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। नाउम्मीद ना हो, यही तो वक्त है सब्र करने का, यही तो आजमाइश है आपके सब्र का। अगर अल्लाह को आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करनी होती तो इतनी दुआ करने पर वो आपके दिल से इस ख्वाहिश को निकाल देता। इस ख्वाहिश का बार बार ख्याल आना इसलिए तो है कि आप उस रब से मांगो और वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे। एक रोज़ आपकी आंखें दुआ की कबूलियत देखेगी इंशाअल्लाह।